हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यस बैंक। आपने मेरे थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि कोरोना की थर्ड वेव की दस्तक एशियन मार्केट में लग चुकी है। तो वो ऐसा बोलने के पीछे जो रीज़न है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, देन फिर मैं आपको यस बैंक के जो एनालिसिस हैं उसके बारे में बात करूँगा। आप जैसा कि देख सकते हैं, कोविड के ये कल के केसेस हैं। इंडिया में आप देखेंगे तो करीब 45,000 के आसपास केसेस आए थे। यूएस की बात करेंगे तो करीब आपका 72,000 के आसपास केसेस आए थे। ब्राज़ील में 24,000 के आसपास केसेस आए थे। ये अगर हम बात करता हूँ वीकली ट्रेंड्स में, तो मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ कि पिछले वीक और उससे पिछले वीक में क्या फ़र्क आया है। अगर मैं एशिया की बात करता हूँ तो एशिया में आप देखेंगे हांगकांग में आपको 140% का इंक्रीमेंट यहाँ पे दिखाई देगा केसेस में। सिंगापुर में देखेंगे तो करीब 125% के आसपास का इंक्रीमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पैलेस्टाइन में आप देखेंगे तो करीब 92% के आसपास का इंक्रीमेंट है। सीरिया की बात करूँगा तो यहाँ पे 40% केसेस इंक्रीज़ हो चुके हैं वीक वीक बाय वीक। इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में आप देखेंगे 17% का इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है केसेस में। तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है। यहीं अगर मैं बात करता हूँ हांगकांग के जो केसेस हैं, यहाँ पे अगर मैं हांगकांग का चार्ट आपको दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पे दोबारा से इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंगापुर की अगर मैं बात करता हूँ तो सिंगापुर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे बिल्कुल ख़त्म हो गया था, कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए थे। अब दोबारा से ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर चुका है। पैलेस्टीन की बात करता हूँ अगर, तो पैलेस्टीन में आप देखेंगे दोबारा से उस लेवल पे आ चुका है। तो एशियन मार्केट में सब जगह यही हाल है। अगर मैं आपको कहीं का भी दिखा दूं, मैं अगर मैं बात करता हूँ आपसे यूरोप की, तो यूरोप में आप देखेंगे तो यूरोप में भी आपको हंगरी में आप देखेंगे 100% के आसपास का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। नॉर्वे में 87% इंक्रीज़ हुए हैं केसेस। अल्बानिया में आप देखेंगे तो 63% केसेस इंक्रीज़ हुए हैं। चलिए आगे बात करता हूँ येस बैंक की। तो आप देखेंगे येस बैंक ने जो क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन, वो दी थी 11 रुपये पे। और मार्केट कैप आप देखेंगे तो 27,686 करोड़ के आसपास का है। आर की बात करूंगा तो 3.14% के आसपास है। आर की बात करेंगे तो नेगेटिव में है, करीब 12.7% के आसपास। 52 वीक हाई की बात करूंगा तो 20 रुपये 80 पैसे है, और अब कल 52 वीक लो देखेंगे तो करीब 10.5 रुपये के आसपास हमें दिखाई देते हैं। हाँ, डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। फेस वैल्यू पर शेयर का जो है वो 2 रुपये है आज की डेट का। अगर मैं बात करूँगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो आप देखेंगे इसका जो लॉस है वो लगातार इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा फाइनेंशियल प्रॉफिट में। जो सितंबर 2020 में आप देखेंगे तो 563 करोड़ का लॉस था, जो कि इंक्रीज़ होकर मार्च 2021 में आप देखेंगे तो 5,905 करोड़ हो चुका था। नेट प्रॉफिट की बात करूंगा तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको दिखाई देगा कि जो सितंबर 2020 में बात करेंगे तो 34 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया था, जो कि कम होके मार्च 2021 में आप देखेंगे तो 3791 करोड़ का लॉस यहाँ पे कंपनी ने दिखाया था। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आपको, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रोस एनपीए। ग्रोस एनपीए अगर आप कंपेयर करते हैं यहाँ पे इस मार्च 2020 से, तो 16.20 80% हुआ करता था। यहाँ से आप देखेंगे तो कम हुआ था करीब 15.36% तक। अब वो दोबारा से इंक्रीज़ होता हुआ आपको दिखाई देगा। जून 2021 के क्वार्टर में यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रोस एनपीए इनके 15.60% हो चुके हैं दोबारा से। बैलेंस शीट की बात करता हूँ तो बोरोइंग्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, करीब 2.25 लाख करोड़ के आसपास का इनके ऊपर लोन है, जो कि इनको इंटरेस्ट के तौर पे भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट जो इनको पे करना पड़ता है वो आज की रेट में 12,156 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ रहा है, जो कि इस बैंक के लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके पास उतना रेवेन्यू जनरेशन नहीं है कहीं से भी। होल्डिंग्स की बात करता हूँ तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें करीब 42% के आसपास है, जो कि इंक्रीज़ हुई है 17.64% से। डीआई की बात करूँगा तो 22.95% से इंक्रीज़ होकर 47.10% हो चुका है। एफआई की बात करूँगा तो 39.50 से कम होकर करीब 10.5% रह गई है। और डी प्रमोटर की बात करूँगा तो प्रमोटर आप देखेंगे तो 20% से कम होकर 0% पे आ चुका है। तब आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके चार्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको यहाँ पे सारे टारगेट्स बताए थे। मैंने बोला था कि 11 रुपये 10 पैसे तक ये शेयर आएगा, और उसके बाद नीचे 10 रुपये का जो लेवल है वो भी एक बार को टच जरूर करेगा। लेकिन अभी आप देखेंगे तो 11 रुपये 10 पैसे के आसपास ही इसका जो प्राइस है वो सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। थोड़े दिन, पिछले 5 दिन से कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक ये क्लोजिंग 11 रुपये 10 पैसे के ऊपर नहीं देता है, तब तक इसका ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि जो पहले नीचे की तरफ सपोर्ट था, अब वो इस शेयर के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 11 रुपये 10 पैसे पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर इसको क्रॉस करता है तो 12 रुपये 10 पैसे के आसपास बड़े आराम से पहुंचता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे चांसेस मेरे को ये दिखाई दे रहे हैं कि अभी भी 10 रुपये के आसपास इसको आना चाहिए। क्योंकि आप, जैसा कि आपको पता है, वोडाफोन आइडिया की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं चल रही है, और इस बैंक का भी वोडाफोन आइडिया के ऊपर काफ़ी बड़े अमाउंट का लोन है। अगर वो कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है
तो इनके लिए अगेन वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जो इनके ग्रोस एनपीओ आपने देखा ऊपर 15.5% है, वो यहाँ से इंक्रीज होकर बड़े आराम से आपको 20% के आसपास दिखाई देंगे। तो जो कि एक इस बैंक के लिए एक कंसर्न है। तो आप अगर इसमें कोई भी ट्रेड अब लेना चाहते हैं तो मेरी राय ये है कि 11 रुपये 10 पैसे के ऊपर क्लोजिंग होने का वेट करें। अगर वो 11 रुपये 10 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है तभी आप इसमें नई बाइंग करिएगा, नहीं तो आप इसमें बाइंग मत करिएगा। बाकी आप अपने एडवाइजर से एक बार डिस्कस कर सकते हैं कि इस ट्रेड में आपको क्या करना है। मेरा सजेशन अब मैंने आपको बता दिया है। और या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको ये 10 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई दे तब आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो नीचे की तरफ सपोर्ट लाइन है, ये आप रजिस्टर जो आपको ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लेवल पे इसको सपोर्ट मिलने के पूरे चांसेस हैं। और यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो दोबारा से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकता है। तो आपको मेरी वीडियो मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से शेयर के ऊपर वीडियो बना के दूँ, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।